Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel again. So this time we are studying objective theory, which is the fourth theory mentioned in the orientation of critical theories, the mirror and the lamp by M.H. Abrams. The very first theories, mimesis, pragmatic and expressive are already covered, and this time we are studying the fourth one. तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव थ्योरी क्या है. तो देखिए, पहले आप इस मॉडल को देखिए जो बनाया हुआ है ट्रायंगल मॉडल. इसमें आपने चार एलिमेंट्स दिख रहे हैं, है ना, कि जो एक वर्क है, एक ऑडियंस है, एक यूनिवर्स है, एक आर्टिस्ट है, एक ट्रायंगल शेप बन रही है बेसिकली. तो ये मॉडल क्या एक्सप्रेस करता है कि जो कभी वर्क होता है ना, जो भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट होता है, चाहे वो एक पेंटिंग है, चाहे वो नॉवल है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो एक पोइट्री है, वो जब भी बनती है, जब भी वो क्रिएट होती है, तो वो किसी न किसी चीज़ से ज़रूर रिलेट करती है. इन चारों एलिमेंट में से उसका रिलेशन किसी न किसी एलिमेंट से ज़रूर होता है. कि या तो वो अपने जो वर्क होता है वो अपने आप में यूनिवर्स को इमिटेट करेगी, वहाँ से इंस्पिरेशन लेगी, उसमें यूनिवर्स दिखाई देता है जो वर्क होता है, या फिर जो वो वर्क होता है उसका मेन फोकस होता है अपने ऑडियंस को प्लीज़ करना, यानी कि प्रैग्मेटिक. ठीक है, तो वो अपने ऑडियंस की तरफ ओरिएंटेड होती है. या फिर जहाँ कोई वर्क होता है वो उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है अपने आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट की फीलिंग्स, उसके इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करना, दैट इज़ एक्सप्रेसिव. ठीक है, उसका मेन फोकस होता है, ओरिएंटेड होती है वो वर्क किस तरफ, आर्टिस्ट की तरफ. अब इन तीनों के अलावा एक चौथा एलिमेंट है वर्क, जो ओरिएंटेड है खुद उस वर्क के ऊपर ही, यानी कि उस टेक्स्ट के ऊपर. अब इसको हमने समझना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम any critical theory can be focused on one of the four elements: author, audience, universe and work. When it comes to objective theory, जब हम objective theory की बात करती हैं, it focus on the work of art. वही वर्क ऑफ आर्ट के ऊपर फोकस करता है. द लिटरेरी टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होता है, जो पेंटिंग होती है, उस पर फोकस करता है. जो मीनिंग क्रिएट होता है वो खुद उस आर्टिस्टिक प्रोडक्ट से ही मीनिंग क्रिएट होता है कि आखिर ये किस तरह का वर्क है. दिस मीन्स दैट द थ्योरी गिव्स इम्पॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर, मतलब कि उस पोइट्री का स्ट्रक्चर, फॉर्म, स्टाइल, symbols, images and meaning found within the text itself, without looking at the reader's reaction and historical or social background. Objective theory is closely related to new criticism. US से अर्ली, जो कि US में हुआ था स्टार्ट अर्ली 20th सेंचुरी में. फेमस क्रिटिक्स थे क्लिंट ब्रुक्स, W.K. विमसॉट एंड T.S. एलियट. ओके, तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव थ्योरी ये बोलती है कि जब भी आपको किसी वर्क को एनालाइज करना है, उसको आपने समझना है, तो आपने कैसे समझना है, आपने उस वर्क को ही